चैप्टर 1 में हमें दिखाया जाता है बाइकली क्लैन, जहाँ पर अपना एमसी को दिखाया जाता है, जिसको कि एक सर्वेंट पकड़ा हुआ था और उसके सामने उसका बाप था। अपना एमसी चीख चीख के कह रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, माँ को किसने मार दिया, मुझे प्लीज बताओ। तभी एमसी का बाप कहता है, इसको यहाँ से लेके जाओ। तभी अपना एमसी कहता है, पापा आपका कहने का मतलब क्या है, माँ कहाँ है, माँ को क्या हुआ। तभी एमसी का बाप कहता है कि ध्यान रहे, इस बात को बाहर लीक होने ना दिया जाए। और एक बात ध्यान से सब सुन लो, कोई भी हमारे बाइकली क्लैन से कोई भी रिवेंज लेने के बारे में नहीं सोचेगा। तभी अपना एमसी कहता है, पिताजी आप ये क्या बोल रहे हो। तभी एमसी का बाप कहता है, मैं ये जो भी कह रहा हूँ अपने बाइकली क्लैन के भलाई के लिए कह रहा हूँ। और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कोई मुझे नहीं पूछेगा आगे। मैं अभी और इसी वक्त से एक ऐलान करता हूँ, कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा और रिवेंज लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये मेरा सबके लिए एक हुक्म है। तभी अपना एमसी चिल्ला के कहता है, क्या आप अपने आप को मर्द समझते हो, आपके सामने ही आपकी पत्नी को मार दिया गया और आप हाथ मलते रह गए। आप अच्छे हस्बैंड तो छोड़िए, आप तो एक अच्छा बाप भी नहीं बन पाए। मुझे घिन आ रही है आपको अपना बाप कहते हुए। मैं ये बाइकली क्लैन छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तब तक यहाँ नहीं लौटूंगा जब तक कि मैं अपना माँ का कातिलों का बदला ना ले लूं। तभी अपना एमसी भागते हुए कहता है, फिलहाल अभी भी मैं बहुत कमजोर हूँ। अगर मुझे अपना माँ का मौत का बदला लेना है तो मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा और मैं बन के दिखाऊंगा। और मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरी माँ ने एक कमजोर बच्चे को नहीं, एक स्ट्रांग बच्चे को पैदा किया है। जो जो भी मेरे माँ के कातिलों में शामिल हैं और जो जान के भी चुप हैं, सालों को चुन चुन के मारूंगा, सबको रप्पा रप्पा काटूंगा। 12 साल बाद हमें दिखाया जाता है एक जला हुआ घर, जहाँ पर हो रहा था मौत का नंगा नाच। तभी हमें दो लोग को दिखाया जाता है भिड़ते हुए। सामने वाला कहता है, मैं गलत था, मुझे छोड़ दो, मैं ये बात मोरी मेलांस को भी समझा दूंगा, प्लीज मेरी जान बख्श दो। मेरी जान के बदले तुमको क्या चाहिए, घर, पैसा, लड़कियां, तुमको जो भी चाहिए मैं सब कुछ ला के दे दूंगा, प्लीज मेरी जान बख्श दो। तभी हमें पता चलता है कि वो सामने वाला और कोई नहीं, अपना एमसी था। और वो सोचते हुए कहता है, ऑफर सुनने में मुझे बुरी तो नहीं लग रही है, मुझे बस एक चीज चाहिए था। तभी सामने वाला बंदा कहता है, ऑफर सच्ची में बुरी नहीं है, तो क्या बोलते हो, जल्दी बताओ तुमको क्या चाहिए। और मुस्कुराते हुए सोचता है, अगर मैं यहाँ से बच गया ना, फिर बताऊंगा इसको कि मैं क्या चीज हूँ। तभी अपना एमसी कहता है, तेरा नुन्नू काट के फेंक दे, मैं तुझे जिंदा जाने दूंगा। तभी सामने वाला चिल्लाते हुए कहता है, बकचोदी करता है साले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी अपना एमसी उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि अब तू गया बेटे, अब तू गया। सामने वाला डर जाता है और उसके कुछ रिएक्शन देने से पहले ही तभी अपना एमसी अपना तलवार निकालते ही सामने वाले को बीच में से चीर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वो अपना तलवार अपने बगल में फेंक देता है और कहता है, आखिरकार ये सब खत्म हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपने एमसी के सामने एक लड़की स्क्रोल पकड़े हुए कहती है, मुझे कहा गया था आपकी ये काम खत्म होने के बाद मैं आपको ये स्क्रॉल दे दूं। तभी अपना एमसी कहता है, शुक्रिया इतना पेशेंस रखने के लिए। जब लड़की अपना एमसी का चेहरा देखती है तो डर जाती है और कहती है, पहले प्लीज अपना चेहरा साफ कर दीजिए, आपके चेहरे खून से रंगे हुए हैं। तभी अपना एमसी हंसते हुए कहता है, ठीक है पहुंच लेता हूँ, इसमें डरने की क्या बात है, यहाँ तो ये सब कॉमन है। जब अपना एमसी स्कूल खोलते ही पढ़ने लगता है, ये अंत है कि मेरा शुरुआत है। जब अपना एमसी स्कूल पढ़ना खत्म कर देता है तो वो स्कूल उस लड़की की तरफ फेंक देता है और कहता है कि मैं आज से रिटायर लेता हूँ और ये स्कूल मोरी मेलांस तक पहुँचा देना। लड़की भी कहती है, ठीक है पहुँचा दूंगी, क्या आप अपना घर वापस जा रहे हो। तभी अपना एमसी रुमाल निकाल के अपना चेहरा पोंछने लगता है और कहता है, मुझे इस अलायंस से जो मिलना था मुझे सब मिल गया और मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, तो जाहिर है मैं अपना घर पहले जाऊंगा और देखता हूँ क्या चल रहा है वहां पर। तभी अपना एमसी सोचने लगता है ये कल की बात है, मैंने घर छोड़ा ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं और मैं अपनी माँ के कातिलों का बदला ले सकूं। मैं इस 12 साल में बहुत कुछ करा, जैसे कि मुरी अलायंस ज्वाइन करते ही मैंने अपना मार्शल आर्ट खुद ट्रेनिंग करा, नए नए टेक्निक्स निकाले और उनमें महारत हासिल करी। मैं इतना होनहार बन गया कि मैं वहाँ का एक कैप्टन बन गया, जिनसे कि मैंने बहुत सारे मिशन करे और बहुत सारे पैसे कमाए। और मैं घर पहुँचते ही मैं उन पैसों में से एक घर खरीदूंगा और मैं अपनी सारी जिंदगी वहाँ पर ही काटूंगा। जब घर खरीदने की बारी आई तो उसके सामने ये घर दिखाया गया और बड़ी बड़ी बातें फेंकी गई, ये घर ऐसा है, ये घर वो ऐसा है, इसमें वो है। जब अपना एमसी उस घर की तरफ ताकने लगता है तो पूरा घर एक कबाड़ का घर से कम नहीं लग रहा था। तभी अपना एमसी गुस्से में उस दल्ले को
पकड़ लेता है कॉलर उठा के और उसे चिल्ला के कहता है, साले दल्ले इतना पैसा ले रहा है और मुझे इस झोपड़ी पे रहने दे रहा है, मुझे क्या बकलोल समझ के रखा है, मुझे कोई दूसरा घर दिखा, नहीं तो तुझे यहीं पीट के तुझे यहाँ पर कवर बना के लेटा दूंगा। तभी वो दल्ला कहता है, साहब जी आप जितने पैसे दिए हो इतना आएगा इस पैसे में, मैंने सुना है ये पहले एक सेक्ट हुआ करता था, जिस दिन इसको बेचा गया जो यहाँ पर रहने आए थे सारे मारे गए, कोई जिंदा नहीं बचा, सब रातों रात निपट गए। तभी अपना एमसी कहता है, साले दल्ले तो मुझे इस श्रापित जगह को इतना हाई रेट में बेच रहा है, इसका रेट कमा वरना तेरा खोपड़ी फोड़ दूंगा। तभी वो दल्ला डरते हुए कहता है कि साहब जी 500 रुपया कम दे देना, पर इस जगह को ले लो आप, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता, पापी पेट का सवाल है। तभी अपना एमसी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिससे कि दल्ले की ओर फट जाती है और वो डरते हुए कहता है, शाब्दी 1000 रुपये कम ले लेना प्लीज, और इससे कम नहीं करूंगा, चाहे तो आप मुझे यहाँ पर मार दो पर 1000 से नीचे नहीं ले सकता। और तभी अपना एमसी हंसते हुए अपना पैसे का गुच्छा उस दल्ले के हाथ पे दे देता है। दल्ले पैसे लेते हुए रोने लगता है और मन में सोचने लगता है, आखिरकार एक खंडहर से दिखने वाली सेक्ट बिक गई, इस पैसे में से मैं अपने बीबी के लिए नए साड़ी, नए कपड़े और नए घर के लिए चूल्हा लूंगा और थोड़े बर्तन, और मेरे बच्चों के लिए थोड़े छोले भटूरे और मोमोज और नान। तभी अपना एमसी पूरी सेक्ट की साफ सफाई करने लगता है और आखिर में बचता है मैन हॉल। और वो जब दरवाजा खुलता है मैन हॉल का, उसके सामने एक तलवार रखी हुई थी। जब अपना एमसी उस तलवार को खोलने लगता है तो उस तलवार से नीली रोशनी निकलने लगती है और अपना एमसी एक जगह पहुंच जाता है जहां हर तरफ नीला नीला नजर आ रहा था। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा गया था कि आप एक मार्शल आर्टिस्ट हो फिलहाल, और आपका काम है कि एक सेक्ट बनाना। फिलहाल आप सेकंड ग्रेड तक पहुंच चुके हो मार्शल आर्ट में, इस दुनिया में सबसे पहले आप ही हो जो कि सेकंड ग्रेड तक पहुंच चुके हो। ये देखते ही एमसी बहुत ही खुश हो जाता है, पर एक चीज उसके साथ घट चुकी थी कि जब वो ये रीड कर रहा था तो एक डिफिकल्ट मिशन उसके सामने पॉपअप हो गई, जिससे कि उसका गाल कट गया एक नुकीली अटैक से। तभी उसके ऊपर दूसरा हमला होता है, पर इस बार अपना एमसी उस हमले से बच जाता है एक अलग अंदाज में। तभी अपना एमसी जहां से वो अटैक आ रहा था उसको काट देता है बीच में से। तभी वो सेंस करता है कि इसी तरह बहुत सारे ट्रैप बिखरे पड़े हैं यहाँ पर जो कि अचानक से अटैक कर सकते हैं। पर अपना एमसी एक फॉर्मेशन बनाता है और यूज करता है अपना सीक्रेट अटैक स्लैश ऑफ द डेवोरिंग स्वॉर्ड एम्परर, जिससे कि सारे ट्रैप्स टूट जाते हैं और मिशन कंप्लीट हो जाता है। तभी अपना एमसी को पूछा जाता है कि सिस्टम के तरफ से आपने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया है तो आप इस मिशन में जो उम्दा प्रदर्शन करे उसके तरफ से हम आपको एक छोटी सी गिफ्ट देना चाहते हैं। उनमें से एक है कि आप इस नेमलेस सेक्ट का नाम रखें। तो होस्ट आप इसका नाम क्या रखना चाहेंगे? तभी अपना एमसी कहता है, हेवनली डेवोरिंग सेक्ट। तो आपको चैप्टर 1 कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं चैप्टर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।